अपन ने बोला था कि अपन इसको ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल होता है, साइड होता है। हम सामने वाले साइड्स को क्या दिखाते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से दिखाते हैं। एंगल हो गया है कि इसको क्या बोलेंगे, एंगल ए बोलेंगे, एंगल बी बोलेंगे, एंगल सी। लेकिन साइड्स को किससे दिखाते हैं, ए बी सी। इसके सामने ए वाला साइड बी के सामने ऐसे, ठीक है ना। तो अपन ये चारों फेस पढ़ेंगे, रेशियो आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, आईटीएफ। इसको अपन 11th में पढ़ेंगे और इसको अपन 12th में पढ़ेंगे। अब आपको आईआईटी के रिस्पेक्ट में बताता हूं ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं चाहता तो मॉडुलस इनइक्वालिटी बाकी सब चैप्टर से स्टार्ट कर सकता था, जो कोटा में सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी, ग्राफ, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक में पढ़ाते हैं। लेकिन मैं इससे इसलिए स्टार्ट किया हूं क्योंकि हर बच्चा 10th पढ़ के आता है और तो ये अच्छा आसानी से समझेगा, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। आई देखिए इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पूरे मैथमेटिक्स के अंदर ये चैप्टर आपको मिलेगा। आप 12 में कैलकुलस पढ़ोगे, कैलकुलस के अंदर आप लिमिट पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ो, डिफरेंशिएशन पढ़ो, उसमें ट्रिगो आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan इनवर्स x, इनवर्स हो गया। इनवर्स में क्या आता है, इनवर्स में आता है tan इनवर्स x, sin इनवर्स x। जिस तरह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी का बात हो रहा है, तो कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, जिसको शॉर्ट में हम साइन पढ़ते हैं, उसके बाद होता है कोसाइन, जिसको हम कॉस पढ़ते हैं, फिर होता है टैन, जिसको टैन बोलते हैं, ठीक है ना, टैन। इसको रियल में होता है टेंजेंट, लेकिन इसको अपन टैन पढ़ते हैं। उसके बाद होता है कोटेंजेंट, क्या होता है, कोटेंजेंट, जिसको अपन कॉट पढ़ते हैं। उसी तरह होता है सेकेंड, जिसको अपन सेक पढ़ते हैं। उसके बाद होता है कोसेकेंट, जिसको अपन कोसेक पढ़ते हैं या सी पढ़ते हैं, कोसेक को, ठीक है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। 6 क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन में क्या दिया होगा, इक्वेशन में ये दिया होगा कि sin थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। आपको पढ़े होंगे आप 10th क्लास में कि जब किसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करते हैं तो वो इक्वेशन हो जाता है। तो वहां पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था इस प्रकार से, ax² + bx + c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इन द सेम वे sin थीटा इक्वल टू 0 ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वही बोला था, इसमें अपन पढ़ेंगे सर्कमरेडियस, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर। और आईटीएफ में इसमें ये भी 6 होता है, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, उसी तरह cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे, ये तो 12th का पार्ट हो गया, अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, इन 6 के बारे में आप, ठीक है। उसके बाद अपन इस पे आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको, अगर आप लिख चुके हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर से मिटा रहा हूँ, इधर से मिटा रहा हूँ। मिटा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए
रेशियो जो अपन पढ़ लिए कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी का बात होता है। आइडेंटिटी देखो क्या होता है, एक पढ़े हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थीटा के किस वैल्यू के लिए है, तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये आगे पढ़ेंगे कि थीटा क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि ये थीटा के एक से ज्यादा वैल्यू के लिए वैलिड है। यहाँ पे 1 डिग्री डालो, 2 डिग्री डालो, 3 डिग्री डालो, 45 डालो, 30 डालो, 1 बिलियन डिग्री डालो, 1 ट्रिलियन डिग्री डालो, थीटा के एक से अनंत वैल्यू के लिए क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दे देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी, ठीक है। उसी तरह और भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन क्या हो गए, ये आइडेंटिटी हो गए, क्योंकि थीटा के इसके डोमेन के अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए थीटा के एक से ज्यादा वैल्यू के लिए क्या देगा, 1 के बराबर होगा। तो ये हो गया रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। क्या हो गया, रेशियो एंड आइडेंटिटी। आप एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी तरह आप क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे तो वहां पे भी आइडेंटिटी आएगा। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं। या अलजेब्रा का नियम है कि जितना मैक्सिमम पावर होगे उतने रूट्स आएंगे। आप पढ़े होगे रूट्स को जीरोज भी बोलते हैं। तो अगर किसी को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आइडेंटिटी है तो इसका मतलब x के ज्यादा वैल्यू के लिए वैलिड है, 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए 3 4 5 6 उनके लिए वैलिड है, तब उनको आइडेंटिटी बोलेंगे। आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है, जो उसका नेचर है उससे ज्यादा। क्वाड्रेटिक का है कि 2 ही लेगा, लेकिन 2 से ज्यादा 3 के लिए सेटिस्फाई हो जा रहा है, 4 के लिए। अब क्वाड्रेटिक में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आइडेंटिटी में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ए आइडेंटिटी कब होता है, तो ए आइडेंटिटी तब होता है जब a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 आ जाए। ये तीनों जब 0 होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो उस जब a b c 0 हो जाएगा तो x की जगह हम कुछ भी डालेंगे, 1000 10,000 कोई भी वैल्यू डालो, 1000 10,000 ये सब के लिए क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ये क्या हुआ, आइडेंटिटी होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी समझ में आया आपको, यहाँ पे आइडेंटिटी समझ में आया, यहाँ पे आइडेंटिटी समझ में आ गया। तो हम क्या पढ़े हैं अभी, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। क्या पढ़े हैं, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। बंद कर।